हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बिहार दरोगा का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें देख सकते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, एक बार बने थे। 1924 ईस्वी में बेलगांव की अध्यक्षता किए थे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था। आंसर हो जाएगा डी, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, जो कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से कौन थे। आंसर हो जाएगा बी, जेबी कृपलानी थे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निश्चित किसने किया था। आंसर हो जाएगा ए, सर सिरिल रेडक्लिफ रेखा बोला जाता है, लेकिन रेडक्लिफ का फुल नेम है सर सिरिल रेडक्लिफ, इन्हीं के नाम पर रेखा का नाम पड़ा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किस समय किए थे। तो आंसर हो जाएगा बी, जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, उस समय हिंद स्वराज का रचना किए थे। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आंसर हो जाएगा डी, एस.एन. बनर्जी के द्वारा किया गया था। 8 नंबर क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन सा पत्रिका प्रकाशित किया गया था। आंसर हो जाएगा बी, इंडियन ओपिनियन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड इरविन के समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। गांधी इरविन पैक्ट 1931 ईस्वी में थे। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड इरविन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक इनमें से कौन थे। आंसर होगा सी, महात्मा गांधी थे। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी। आंसर होगा सी, सिंगापुर किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। आंसर हो जाएगा चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 में अधिवेशन हुआ था, किस शहर में हुआ था। तो आंसर हो जाएगा हरिपुरा में हुआ था। 14 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। आंसर होगा डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर नहीं होगा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किए थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी किए थे। सॉरी, बी डी सी नहीं होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा सही, महात्मा गांधी। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो महात्मा गांधी। करो या मारो का नारा किसने दिया था। आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने दिए थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किए थे। आंसर हो जाएगा बी, वल्लभ भाई पटेल किए थे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार निम्न में से मुख्य कारण क्या था। सभी सदस्य अंग्रेज थे। आंसर होगा डी, सभी सदस्य अंग्रेज था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 ईस्वी में। 7 दलीय कमीशन था, जिसमें 7 लोग थे, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे, भारतीय एक भी नहीं थे। और भारत में आगमन हुआ था 1928 ईस्वी में। स्थापना हुआ 1927 ईस्वी में। भारत में आगमन हुआ 1927 में, स्थापना हुआ 1928 में, भारत में आगमन हुआ। और 7 दलीय थे, एक भी भारतीय नहीं थे उसमें। इसी कारण से भारतीय साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ था। आंसर हो जाएगा डी, सभी सदस्य अंग्रेज थे 17 के। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में वैध शासन प्रारंभ कब से किया गया था।
भारत में वैध शासन कब से प्रारंभ किया था? तो मोंटेगू जेम्स फॉर सुधार, मोंटेगू जेम्स फॉर रिफॉर्म्स 1919 ईस्वी, बी ऑप्शन सही होगा। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था, ये भी सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 सही है। सामान्य कमीशन 1928, ये सही है। भारत में आगमन 1928 में हुआ था। इसके में सही 18 का आंसर हो जाएगा बी, मोंटेगू जेम्स फॉर रिफॉर्म 1919। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? आंसर होगा डी, बरदौली सत्याग्रह में। आंसर होगा डी, बरदौली सत्याग्रह। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? निष्ठुर बर्बादी बताया था। आंसर होगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर ने निष्ठुर बर्बादी बताए थे। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख किसने बनाया था? आंसर होगा डी, महात्मा गांधी ने बनाए थे। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम निम्नलिखित में से किस नगर के बाहर स्थित है? आंसर होगा ये, अहमदाबाद। विपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया था? आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इनमें से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बोले थे। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। एक त्रिपुरी कहाँ स्थित है? यह त्रिपुरी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा जबलपुर। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।